एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आदिशन अपने घुटने पे बैठी होती है। आदिशन उनको देखती है और सोचती है क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, लेकिन ये दोनों ने अपने गार्ड डाउन कर लिया है और उसके साथ एयुन द टॉप थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो उनको लगता है कि वो कभी हारेंगे नहीं और इसी केयरलेसनेस की वजह से मुझे एक गैप मिला। मेरे पास बस एक ही मौका है और इस चांस के साथ मुझे इसे खत्म करना ही होगा। फिर आदिशन अपना तलवार उठा के जमीन पे मारती है जिससे कि वहाँ पे धुआं उठता है। वो लोग सोचते हैं क्या चल रहा है। तभी आदिशन उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और उन दोनों के गला काट देती है। हम देखते हैं उन दोनों का गला कट चुका होता है। आदिशान सोचती है अभी मुझे रुकना नहीं चाहिए, इसी मोमेंटम के साथ मैं आयुन के ऊपर भी चार्ज करूंगी एक साथ ही। वो देखती है तभी आयुन का स्पेयर आदिशान पे लगता है। आदिशान रियलाइज करती है तब तक देर हो चुकी होती है, जिससे कि आदिशान के मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे जाके गिरती है और नीचे गिरी होती है। तभी आयुन कहता है मैं सोच रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम तो बच्चों की तरह ये फाइट करने लगे। कितना पैथेटिक हो आदिशान, तुमको पता होना चाहिए क्योंकि तुम स्मार्ट हो। चाहे तुम जितना भी स्ट्रगल कर लो, तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकते, समझ गए। लेकिन इस तरह तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देखना मुझे अच्छा लग रहा है, बट आई सपोज ये यही पे खत्म होगा। हम देखते हैं एमसी पेड़ पे बैठ के आराम से इन लोगों को देख रहा होता है। वो सोचता मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था चीजें ऐसे ही चल रही है। जनरल के लिए अभी थोड़ी देर पहले जो की वो उसका बेस्ट था। वो एनिमीज को धूल की मदद से डिस्टर्ब की और उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उन पे हमला कर दिया। इसमें बस फर्क इतना है कि अभी के जनरल में और पहले के जनरल में किल का डिफरेंट है और ये इतनी जल्दी इसको ओवरकम नहीं कर सकती। मैं श्योर हूँ अभी जब एक टेस्ट ओवर हो जाएगा तभी एमसी जा रहा होता है और पीछे मुड़ के देखता है तो हम देखते हैं आदिशन एयुन के ऊपर हमला की होती है, लेकिन एयुन उसको रोक लिया होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है हे तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम सच में इतना हार्ड ट्राई करोगे। आदिशन कहती है ऑफ कोर्स एयुन, ये टेस्ट अभी ओवर नहीं हुआ है और मैं अभी भी। वो अपना तलवार लेकर साइड से उसको अटैक करने के लिए बैठती है और कहती है मैं अभी भी इसे गिव अप नहीं की हूँ। फिर वो उस पर हमला कर देती है। देखती है शिट। हम देखते हैं उस बंदे के मुंह में एक कट लग गया होता है और वो बंदा उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है बहुत ही ज्यादा तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। फिर वो अपने स्पेयर से आदिशान की पीठ पे मारता है जिससे कि आदिशान को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो अपने घुटने पे आ जाती है। एयुन कहता है तुमने मेरे रेपुटेशन पे चोट पहुंचाया, तुम्हारे जैसे एक गंदे स्टूडेंट के साथ में फाइट करके मेरा रेपुटेशन को चोट पहुंचा। हे जबकि हम ये कर ही रहे हैं तो मैं कुछ पूछूंगा, आखिर तुम ये कर ही क्यों रही हो। मैं हमेशा क्यूरियस था, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा स्किल, तुम्हारे पास तो उस नया स्टूडेंट के जितना स्किल भी नहीं है, लेकिन तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो गिव अप करने में। तुम्हें कोई भी देख के बता सकता है कि तुम होपलेस हो और हॉनेस्ट होकर बताया जाए तो तुम भी ये जानते हो है ना, तो तुम इतना ज्यादा ट्राई कर ही क्यों रही हो। आदिशन कहती है ये इसलिए है क्योंकि मैं। फिर हम बैक स्टोरी देखते हैं। कोई बंदा उसकी बच्ची को गले लगाया हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। हम देखते हैं वो छोटी बच्ची आदिशन होती है। वो किसी के कब्र के सामने खड़े होता है। आदिशन कहती है मुझे कुछ भी हो एक ग्रेट जनरल बनना ही है। आयन कहता है तुम्हें ग्रेट जनरल बनना है, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो। आदिशन कहती है बस ये एक मैटर है कि मैं गिव अप करूं या नहीं, और मैं बिलीव करती हूँ मेरा ड्रीम किसी के द्वारा भी रिप्लेस नहीं किया जाएगा। मेरे ड्रीम को मेरी डेस्टिनी ही बदल सकती है। अयुन कहता है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मैं तुम्हें कभी समझ नहीं सकता, और वो उसको हमला करने के लिए अपना स्पेयर उठाता है और कहता है तुम्हें तुम्हारी औकात पता नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं और इस बकवास को सुनने वाला हूँ। तभी कोई कहता है रुक जाओ। दिखा जाता है उस लड़के का स्पेयर टूट गया होता है। हम देखते हैं अपना एमसी बीच में आ गया होता है। वो कहता है बीच में आने के लिए माफ करना, लेकिन अभी के लिए यहीं पे रोक दो इसे, तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया। एयुन गुस्से में कहता है क्या तुम। तभी एमसी उसके ऊपर मारता है जिससे कि वो लड़का वहीं पे खत्म हो जाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। आदिशन देखती है रोनन कहता है क्या आप सही हो। आदिशन कहती है हाँ मैं सही हूँ, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोनन, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे हो। एमसी कहता है अभी के लिए इस बारे में पूछना बंद करो, एनीवे तुम मुझे अपना कुछ समय दो, कुछ है जो मैं सुनना चाहता हूँ। फिर वो उसको हाथ बढ़ा के उठा लेता है। दोनों खड़े होते हैं। आदिशन पूछती है अच्छा तो तुम क्या सुनना चाहते हो, क्या तुम भी वही रीजन जानना चाहते हो कि मैं ग्रैंड कमांडर क्यों बनना चाहती हूँ, लेकिन तुम ये सडनली क्यों जानना चाहते हो। एमसी कहता है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज। आदिशन उसकी बात सुनती है और अपना मुंह नीचे कर लेती है और कहती है क्या तुम नाइट ऑफ केनी के बारे में कभी सुने हो। 10 साल पहले एक हादसा हुआ था जो कि वेयर ह्यूमन ने किया था। ये एम्पायर के बीच में पहला लड़ाई था जो कि टेरिटरी बढ़ाने के लिए किया गया था नॉर्थ में, और उन लोगों को ब्लॉक करना चाहते थे वेयर ह्यूमंस, और उस रात में मैं अपना फैमिली को खो दिया। हम देखते हैं डिनर के टेबल पे खाना रखे होते हैं। आदिशन के पापा कहते हैं हमें अभी डिनर करना चाहिए। आदिशन कहती है आप कहाँ पे जा रहे हो मम्मी भाई। उसकी मम्मी उसको कुछ सही से बता नहीं पाती और कहती है हम क्या कर सकते हैं बेटे, मम्मी और भाई को अभी अर्जेंट काम है। आदिशन कहती है क्या काम है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। उसकी मम्मी कहती है नहीं आदिशन तुम नहीं आ सकते, प्लीज माफ कर दो। फिर उसकी मम्मी उसके पापा को कहती है हनी प्लीज आप आदिशन का ख्याल रखिए। और वही आखिरी बार था मेरे फैमिली के साथ बात करते हुए। उसके बाद से मैंने जो सुना कि उस रात में हमारे विलेज में उन लोगों को कैसे लोवाल को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था एक स्ट्रैटेजी बना के। नहीं इस स्ट्रैटेजी नहीं खा जाएगा, वो एक ऐसा डिसीजन था जिससे कि सिर्फ उनकी मौत हो सकती थी, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर्ली वेयर ह्यूमंस की स्ट्रेंथ को एनालाइज नहीं किया था, उनको समझा नहीं था। वो एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी
ट्रेजेडी था। और ये तुम्हें जानना चाहिए कि उसके कुछ दिनों बाद ही एम्पायर और वेयर वुमेन्स के बीच में जो फाइट चल रही थी वो बातचीत करके सुलझाया गया। एम्पायर प्रॉमिस करके वेयर वुमेन्स को उनका जमीन दे दिया और वेयर वुमेन्स को एम्पायर के फोर्स में शामिल होने का मौका मिला। और इसी प्रोसेस में मेरा पूरा विलेज सेक्रीफाइस हो गया और हमें बस एक यूजलेस मेमोरियल मोमेंटम दिया गया। आदिशान के पापा कहते हैं डैम इट। आदिशान उनको देख के रो रही होती है। उसके पापा कहता है अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा ये मैं कभी नहीं करता, मैं अपने कॉमरेड्स को कभी मरने नहीं देता। बाकी लोग कहते हैं कि इस दिन का इंसिडेंट एक नोबल सेक्रीफाइस है, लेकिन मैं उन लोगों की बात पे एग्री नहीं करता क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी जान नहीं दी। उन लोगों को शुरुआत से ही नेगोशिएशन करके सब कुछ शांति से सुलझा लेना चाहिए था। अगर उनको फाइट ही करना था तो उनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजी था, जिससे कि वो जियोग्राफिकल लोकेशन को देख के अपने हिसाब से एक सुटेबल जगह देख के फाइट कर सकते थे। और वो डेथ एक नोबल कारण नहीं है बल्कि ये एक अननेसेसरी सेक्रीफाइस है जो कि सुपीरियर्स की नाकाबिलियत की वजह से हुआ है। और मैं इस सच को कभी सह नहीं सकता। मैं एक दिन ग्रांड कमांडर बनूंगी रोनन, ताकि पहले की तरह एक मीनिंगलेस सेक्रीफाइस और दोबारा कभी ना हो। मैं एक परफेक्ट ग्रांड कमांडर बनूंगी जिसकी वजह से कभी भी किसी को मेमोरियल मोमेंटम की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग बच जाएंगे। एमसी उनकी बात सुन रहा होता है और एकदम साइलेंट होता है। आदिशान कहती है सॉरी रोनन, क्या मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया? एमसी कहता है ये चेयरफुल टॉपिक नहीं है, तो तुम्हारी बात सुन के मैं इसे अच्छे से समझ गया क्लियरली। आदिशान कहती है क्या तुमने क्या समझा? एमसी साइलेंट रहता है और सोचता है ये इम्पॉसिबल है तुम्हें गिव अप करवाने का आइडिया, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुपचाप देख के देखूंगा कि तुम ऐसे ही मर जाओ। मैं ये नहीं कर सकता, दोबारा उस तरह का पूरा एक्सपीरियंस फील नहीं करना चाहता। हम देखते हैं वहाँ पे हवा चलता है और एक बवंडर आ जाता है। आदिशान कहती है ये तो माना है। एमसी कहता है तो वो इधर आ ही गया, वो सच में इम्प्रेसेंट है। एमसी कहता है हमारे पास अभी वक्त नहीं है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। क्या तुम शैडो माना के बारे में जानती हो? आदिशान कहती है क्या शैडो माना, वो क्या होता है? एमसी कहता है वो जगाने का कंडीशन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार तुम उस कंडीशन को फुलफिल कर दो तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसने की इस चीज का नाम रखा है और वो इंसान मुझे तुम्हारा याद दिलाता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी इसे यूज कर सकते हो, तो पहले इसे देख लेता है, ठीक है? आदिशान कहती है वेट, तुम क्या बोल रहे हो सडनली? मुझे समझ नहीं आ रहा। एमसी कहता है प्लीज चिंता मत करो, अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, तो तुम बस इसको जानो और शांत रहो। मैं तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करूंगा, तो हर चीज ट्राई करो ग्रैंड कमांडर। आदिशान कहते हैं रोनन क्या तुम सीरियस हो? फिर रोनन आदिशान को धकेल देता नीचे, वो उस क्लिप से नीचे गिरती है। आदिशान कहते हैं क्या रोनन? रोनन कहता है आज के लिए इतना ही, थर्ड प्लेस बुरा नहीं है आदिशान, जब मैं वापस आ जाऊंगा मैं तुमसे आके मिलूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं आदिशान नीचे गिरने की वजह से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। वो पीछे मुड़ता है और कहता है तो ये बस हम दोनों ही बचे हैं। सुलिफेन, जिस तरह से तुम अनाउंस करके आए हो अपनी माना से, मुझे लगता है कि तुम आते वक्त रास्ते में सभी को खत्म करके आए होगे। सुलिफेन कहता है हाँ, अभी इस आइसलैंड में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, तो तुम इसका मतलब जानते ही होगे। एमसी कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। तो चलो एक फाइट करते हैं प्रॉपरली, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट साइकोपैथ है यहाँ पे। फिर वो लोग अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और आमने सामने आके अपने तलवार टकराते हैं। एमसी कहता है देखते हैं कौन इस एकेडमी में स्ट्रॉन्गर है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।